Thank you, Alexa, for recording it. Okay, fine. Hey, namaskaram everyone. तो कैसे हैं आप लोग? I hope you're doing. I hope you're fine, keeping safe and be healthy. See, अच्छा बकवास बाद में. See, the most important thing right now for you is your health. So please try to keep yourself healthy and fit because now once the examinations are near, you cannot afford to fall ill. No, you cannot afford it at all. Just one small request कि भैया अपना हेल्थ का ध्यान रखो. Fine. So start. Let's start. What we are studying is obviously current electricity, episode 17 and video 19th. And we are still in combination of resistors and we are talking about numericals. This is the seventh segment of the numericals. Fine. इसका अब एक और है. खत्म. Okay, fine. Let's move into this directly. What they have said over here is, see, this has come in ICSE 2002 में आया था. Fine. Look over here. A cell of EMF 15 volt. A cell of EMF 15 volt. EMF मतलब potential drop of the battery. Potential drop of the battery. And internal resistance 10 ohm. And internal resistance 10 ohm. ये हो गया आपका पोटेंशियल. ये हो गया internal resistance R are connected to a resistor of 5 ohm with an ammeter in series. See figure दिया हुआ है, ये ammeter series में है. What is the reading of ammeter? What is the reading of ammeter? Ammeter क्या देता है आपको? Ammeter देता है करंट का रीडिंग. क्वेश्चन कुछ समझ में आया? 90% आप लोग क्या करोगे, बोलोगे ओ भाई साहब यहाँ पे तो एक रेजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पर एक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप ओम्स लॉ अप्लाई कर लो. ओम्स लॉ भैया, ओह क्या इजी क्वेश्चन है. V इज इक्वल्स टू आई आर. यहाँ से आई आर इज इक्वल्स टू V, तो V I हो जाएगा V बाई R. तो V तो दिया हुआ है लल्लन टॉप 1.5 एंड R दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 15 बाई 50. काट दो इसको, 3/10. आंसर हो गया 0.3 एम्पियर. और यहाँ पे आपका आंसर गलत. बोलो क्यों गलत? बोलो क्यों गलत? बोलो क्यों गलत? बोलो क्यों गलत? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग ने जो भी कुछ किया तामझाम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को अकाउंट में हम लोग ने लिया ही नहीं. तो इसका मतलब ये जो बैटरी है इसके साथ कुछ यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए था, जो सर्किट में नहीं दिया था आपको. तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे, इसका जो सर्किट इक्विवेलेंट, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे वो कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पर एक बैटरी है 1.5 वोल्ट का, और साथ में यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, कितना 10 ओम का. फाइन. अब यहाँ पर एक एमीटर है. अब बाकी का कहानी सेम है एंड बाकी का बिल्कुल सेम है एज इट इज. तो ये हो गया आपका सिंपली एज इट इज. ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम. अब ये बैटरी से करंट आई फ्लो करेगा, ये सेम करंट आई यहाँ जाएगा, ये सेम करंट आई यहाँ पर, ये सेम करंट आई यहाँ पर, ये सेम करंट आई यहाँ पर, और इस एमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो किया? आई. सो द एमीटर रीडिंग इज आई. आई का वैल्यू बस निकालना है यहाँ पर. तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए, आप ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टर कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है. सो द इक्विवेलेंट सर्किट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा सिंपली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू 10 और 5 15 15
ओम। यहाँ पे एक एमीटर, ऐसा कहानी खत्म। और यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा तो सेम करंट आई यहाँ भी फ्लो करेगा। तो बस हो गया। अब सॉल्व कर लो, अब ओम्स लॉ अप्लाई कर लो। ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 1.5 वोल्ट। अब आप ओम्स लॉ अप्लाई करो, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या बोल सकते हैं यहाँ से? ओम्स लॉ क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टली बोल दो, डायरेक्टली बोल दें, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी कितना है? 1.5 बाई 15, मतलब ये हो जाएगा आंसर 0.1, क्योंकि एक है यहाँ पर, तो आंसर होगा इसका। डिवाइड कर लो, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, हो जाएगा 1/10, आंसर हो 0.1 एम्पियर आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मेन था ये क्लाइमेक्स, ये वाला क्लाइमेक्स, कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है उसको अकाउंट में लेना, जो दिया नहीं था, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइन, चलो आइए ये क्वेश्चन कीजिए। क्या बोला है यहाँ पर? बोला है यहाँ पर ये आया था 2007 में, ये वाला क्वेश्चन भी आया है 2007 में। अब देखो जैसे जैसे लास्ट 2 एपिसोड्स आ रहा है ना, आप देखोगे बहुत सारा आईसीएससी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पढ़ना था वो सब पढ़ चुके हो, अब बस आईसीएससी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ओके फाइन। A cell of EMF 1.5 volt with internal resistance 1 ohm are connected to two resistors 4 ohm and 2 ohm in series as shown in figure। इधर फिगर में आपके पास ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, एंड ये बैटरी को जोड़ा गया है दो रेजिस्टर्स के साथ ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 20 ओम। फाइन। तो आप पहले न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से सर्किट बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं, सॉल्यूशन के नाम पे। आप स्टार्ट करोगे ऐसे, सॉल्यूशन के नाम पे एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओगे पहले। चलो, ये हो गया आपका ऐसा सर्किट। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे आर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। बैटरी का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, और इसको ये लोग ई से रिप्रेजेंट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वी से करो या फिर ई से करो, चलो कोई मैटर नहीं, रूल प्ले करेगा क्लियर। और फिर यहां से एक सिंगल ऐसा गया है, बस हो गया। यहाँ पर है 4 ओम, यहाँ पर है 20 ओम। इसको नाम दे दे रहे हैं हम R1, इसको नाम दे रहे हैं R2। देखो नाम देना जरूरी नहीं है, बट वी स्टिल गिव फॉर कन्वीनियंस, फाइन। अब देखो, अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा? मतलब कि देखो, ये सिंपली एक ही लाइन में है, यहां से गया बूम, सिर्फ एक ही लाइन है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है? सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से गया, अगर ये करंट आई फ्लो करा रहा है, अगर ये वाला करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वो सेम करंट आई तीनों के थ्रू फ्लो करेगा, सेम करंट आई तीनों के थ्रू फ्लो करेगा। और अगर इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लाया जाए, इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टर लगाया जाए, कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बोल सकते हैं, आर प्लस R1 प्लस R2, वाई? बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो हो जाएगा 4 प्लस 1 25 ओम। फाइन। अब ये सेम करंट आई यहां से फ्लो करेगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो वो हो जाएगा V कितना है? 1.5, 1.5 बाई 25, ये हो जाएगा 15/25 × 10। बाप रे, ये क्या दिया है धूत यार, इतना बकवास क्यों देता है लोग, हट। कोई बात नहीं, आ जाओ कट्टे उठे खेलते रहो। ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 3/50, 3/50।
50 एम्पियर। फ्रैक्शन में ही रख दो ना, तो प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में ही रख देते हैं, चलो आंसर को फ्रैक्शन में रखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब कि जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो कितना है, 3/50 एम्पियर। फाइन, फाइन। तो करंट इन द सर्किट निकल गया। अब बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। ये तो हो गया आंसर वन, आंसर वन हो गया। जब आंसर टू पूछ रहा है तो बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 4 ओम है ना, मान लेते हैं इसके अक्रॉस V1 है, तो ये V1 कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं V1 हो जाएगा सिंपली, रेजिस्टेंस कितना है R1, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, ये हो गया आपका R4 है, करंट हो गया 3/50, 3/50 मतलब 12/50 वोल्ट। फाइन, फाइन। बोला है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा बड़ा बात है भैया, नंबर 3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, एक सेकंड, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल, अक्रॉस आर, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकंड दो मुझे, तो हटा दूं। ओके, ठीक है। उफ, यार इतना तो सब चीज, ठीक है अभी। वो कितना हो जाएगा, उसको माने स्मॉल वी, तो ये हो जाएगा आर इंटू आई। आर कितना है 1, करंट कितना है 3/50, तो ये हो जाएगा, यह कैलकुलेशन एरर मत ना हो मेरे से। फाइन, बस हो गया। ओके, ओके, चलो बढ़िया। ठीक है। और फाइनली नंबर 4 क्या पूछा है, ये हो गया, ये हो गया, बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब बात सुन लो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल पूछा है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, एक सेकंड बस होल्ड करो, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, ओके वी वर ओवर हियर, क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब कि देखो ये सेल है, ये एक टर्मिनल ऑफ द सेल है, ये दूसरा टर्मिनल ऑफ द सेल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। आपको बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, मतलब ये दोनों जो पॉइंट है ए और बी, इसके अक्रॉस बोला है, इसके अक्रॉस आपको बोला है कितना होगा। फाइन, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सिंपली देख लो आप, ऐसे कर देते हैं हम लोग उल्टा, हम लोग ने अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, हम ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, मतलब हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम प्लस 20 ओम के अक्रॉस। इसका मतलब डायरेक्टली ये हो गया आपका ए और बी के, सुनो, ए और बी के अलोंग क्या है, ये दोनों है ना, तो ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है उसको बोल रहे हैं हम लोग, तो वो हो गया आपका, दोनों को मिला दे अगर हम सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली इन दोनों का, इन दोनों का करंट कितना फ्लो कर रहा है 24 इंटू 3/50, तो ये हो जाएगा 3 4 12, कैरी 1,
72/50 एम्पियर। बस खत्म, और कुछ नहीं करेंगे। बहुत हो गया भाई, समय बर्बाद और नहीं करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन भी सेम है, पर यहाँ पर ना आप ये वाला क्वेश्चन मत जाओ, इसका आंसर ये क्वेश्चन मत करना, ये वाला क्वेश्चन मत करना, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाए नहीं अभी तक हम। और यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज मतलब, टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। बता दे रहा कैसे, सुन लो। ये वाला फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये है कि आपका 2 वोल्ट का बैटरी, फिर यहां से आपका ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल सर्किट का बात करते हैं हम। यहां से 2 रेजिस्टर जुड़ा गया है, ये एक और ये एक, ठीक है। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम। अगर इसका इक्विवेलेंट बनाया जाए तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 2 ओम, और इसका यहाँ पर ऐसा एक सर्किट बन गया। देखो बात समझ में आया कि नहीं आया? ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पर इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये हो गया आर, ये कितना हो जाएगा, हम सिंपली बोले आर हो जाएगा 4 + 6 10 ओम। फाइन। और इसको अगर हम ऐसे बना दे सिंपली, यहाँ पे अगर ये हो गया 10, एक सिंगल रजिस्टर आएगा, ये हो गया 10 वोल्ट का, और सिंगल रजिस्टर आएगा जिसका वैल्यू होगा 10 + 2 12 ओम, 12 ओम। फाइन, इतना समझ में आया? अब सुन लो एक बात, ये सर्किट में ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो आर है इसको बोलते हैं, इसको बोला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो एक सिंगल आर जो बचता है बाहर, इसको बोला गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही कहा गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। अब अगर आप दिमाग चलाओ यहां से, अगर ये करंट आई फ्लो करा रहा है सर्किट में, ये करंट भी आई होगा, यहां से भी आई जाएगा, ये भी आई, ये भी आई, यहां से भी आई, ये करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से भी करंट आई जा रहा है, यहां से भी करंट आई जा रहा है। तो अगर आप ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई करते हो यहाँ पर पहला सिचुएशन में, तो आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ये कितना हो जाएगा, V हो गया आपका 10 वोल्ट/12 एम्पियर। फाइन, ये हो गया आपका पहला खत्म। टर्मिनल वोल्टेज नंबर 2, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या होता है, हम वो भी पढ़े हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका रेजिस्टेंस कितना आया था, 10 ओम, तो हो जाएगा 10 × आई कितना है, आई है 10/12 मतलब 100/12 एम्पियर। सही है, सही है। और बोला है फाइनली, ये हो गया, फाइनली पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर, तो वो कौन सा बड़ा बात है, यही पे कर देते हैं हम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम
रेजिस्टर, वो क्या हो जाएगा, वो होगा रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस कितना है 6, करंट कितना है 10 बाई, करंट कितना है भाई 10/12, ये हो जाएगा 660/12 एम्पियर। फाइन, 60/12 एम्पियर सही आ रहा है। 60 प्लस दोनों, एक सेकंड कोई गलती कर देगा, एक सेकंड, नहीं ठीक है ठीक है, 60 10/12, ठीक है हो गया। देखो और ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, मतलब कि आपको ये बात हम बस, आप ना बस ये बात अभी के लिए याद रख लो, ये बात में क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसको अभी के लिए बस याद रख लो ये बात, कि जो टर्मिनल, सॉरी, जो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के जो बचा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़कर जो बचा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात खत्म। हम्म, चलो ये क्या बोला है यहाँ पर, थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। ये हो गया, ये क्या है सिंपल सा, यहाँ पे कोई, यहाँ पे नो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कहानी बहुत आसान हो गया, मतलब आर जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 7.2 ओम रेजिस्टर। 2017 में आया था, एकदम इजी है। ठीक है, जल्दी कर दिया जाएगा। देखो क्या है, अगर इसका सर्किट ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर ऊपर से दो रेजिस्टर ऐसे गया, और यहाँ से एक बैटरी है सिंपल सा, यहाँ पर ऐसे, ये बैटरी है 6 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस है 7.2, ये है 8 ओम, और ये है 12 ओम। नाम दे दे रहे हम इसको, ये R1, ये R2, ये R3, हम खुद से नाम दिए हैं। अब सबसे पहले अगर यहाँ बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हम लोग बचपन से वही करते आए हैं, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको नाम दे रहे हैं एक्स। एक्स कितना हो जाएगा, R1 × R2 बाई 8 × 12 बाई 8 + 12 20, तो कितना हो जाएगा ये, कट्टम कुट्टा करो। ओह, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो हो गया 24/5 ओम। और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 7.2 ओम, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही R1, और इसके ऊपर सिंगल एक बैटरी है यहाँ पर, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 48/2, 4.8, 4.8 ओम। ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लिया हम, ये हो गया 4.28 ओम। ठीक है, ये इतना ओम, ये है मेरा 6 वोल्ट बैटरी। अब अगर ये दो, अगर हम और आगे कहानी को बढ़ाएं, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ऐसा कहानी, ये हो गया 6 वोल्ट बैटरी, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना दोनों सीरीज में है, 7.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7.25, 12 ओम। फाइन, समझ में आया ना। देखो नंबर 1 आंसर क्या लिखो, डायरेक्टली डायरेक्टली लिखोगे से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12 ओम। नंबर 2 क्या बोला है, करंट इन द सर्किट, तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा, V है 6/12, तो जाएगा ½ एम्पियर। फाइन, फाइन। अब क्या पूछा है, अब बोला है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 7 ओम रेजिस्टर। जब आप पोटेंशियल ड्रॉप, जब आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 7.2 ओम कैलकुलेट कर रहे हो, वो हो जाएगा V इक्वल्स टू, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 7.2,
और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो है हाफ। क्योंकि देखो, यहां से करंट आई आया, ये सेम करंट आई यहां से जाएगा, यहां से करंट आई आया, ये सेम करंट आई यहां से जाएगा, ये सेम करंट आई यहां से आया, ये सेम करंट आई यहां जाएगा, और ये सेम करंट आई 7.2 के अक्रॉस फ्लो करेगा। बट R1 और R2 के अक्रॉस डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, यहां से I1, यहां से I2, और हम लोग I1 निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा होगा 3.5, 3.6, 3.6 वोल्ट आंसर। समझ में आया? एक खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, फाइंड I1 I2, ये वाला I1 I2। ठीक है, चलो खुद से करना। ये हो गया। हाँ, देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, a cell of EMF 2 volt and internal resistance दिया हुआ है, are connected with an ammeter of resistance 8 ohm। अच्छा, एमीटर जो है इसका भी खुद का रेजिस्टेंस है, with two rays as shown in figure। what will be the reading of the ammeter? Ammeter मतलब current in the circuit, current in the circuit। बोला what is the potential difference across the terminals of the cell? what is the potential difference across the terminal of the cell? potential difference मतलब कि potential drop across the external circuit, across the external circuit, मतलब पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फाइन, चलो आ जाओ, हम बस आपको हिंट देंगे, सोल्यूशन आप करोगे इसका। इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका बैटरी 2 वोल्ट का, यहां पर एक है इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका वैल्यू है 1.2 ओम। उसके बाद यहां पर एक एमीटर है, और ये एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, कितना, कितना है इसका रेजिस्टेंस, 0.8 एम्पियर ओम। यहां पर एक एमीटर है। अब हम यहाँ पे एक एमीटर बना दे रहे हैं, ठीक है, ये एमीटर का रेजिस्टेंस हम यहाँ ले लिया है। अब देखो, अब फिर यहाँ पर दो रेजिस्टर्स ऐसे हैं, दो रेजिस्टर्स ऐसे हैं। अरे कहानी ऐसे खत्म हो गया। ये है 4.5 ओम, और ये है 9 ओम। फाइन, इजी। ओके फाइन, इसको कैसे कर दिया स्टार्ट, हाँ फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे एमीटर का करंट निकालना है। एमीटर का करंट मतलब करंट ड्रॉन बाय द, शाबाश, हाँ, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट आई, ये वाला आई निकालना है मुझे। आई निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आओ करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले ये रहा मेरा बैटरी, ये रहा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये रहा मेरा यहाँ पर आया कहानी, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस 0.8, ये है 1.2 ओम का आर, ये है 0.8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, इसके लिए एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा एक्स। कितना होगा, एक्स हो जाएगा 4.5। ओ भाई साहब, 4.5 इंटू 9 बाई 4.5 प्लस 9 कितना, 13.5, 13.5, मतलब ये हो जाएगा 45 इंटू 9 बाई 135। देखो कुछ कटता है कि नहीं करता है। अगर 9 से काटते हैं इसको अगर हम, तो ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 9, 10,
15, 45, 15, फिर ये कटेगा 1, ये यहाँ आएगा 3, ये कटेगा आंसर आएगा 3। मतलब रिजल्टेंट आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 3 ओम। नेट वैल्यू आया 3 ओम। फाइन। फाइन। तो अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के अगर हम एक सर्किट बनाएं, तो कुछ ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल आर, जिसका वैल्यू हो जाएगा, ये है 0.8, ये है 3, आंसर हो जाएगा 3.8 ओम। अब अगर इसका इक्विवेलेंट बनाए हम तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टर ऐसा, जहां पे इसका आर इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा, दोनों सीरीज में है, तो जैसे 1.2 था, 1.245 ओम, और ये बैटरी है 2 वोल्ट का। देखो बात समझ में आया कि नहीं आप? ये जो रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के जो रेजिस्टेंस बना है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फाइन। बस हो गया, खत्म कहानी। क्या बोला है? फाइंड द एमीटर रीडिंग। आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो 5 ओम, फॉर एमीटर रीडिंग कितना आएगा? एमीटर रीडिंग आई इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी कितना है? 2/5, ओह सॉरी, 2/5 मतलब 0.4, 0.4 एम्पियर। और फिर बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दैट सेल। तो जो पहला क्वेश्चन बोला है टर्मिनल्स ऑफ द सेल, एक सेकंड ना, इसको हटा दे रहा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आई का वैल्यू है वो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, हो जाएगा 2/5 मतलब 4/10 मतलब 0.4 एम्पियर। और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब R इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। R कितना है? R आया था 3.8, 3.8 इंटू करंट कितना आया? 0.4, 0.4। तो जो आएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38/10 इंटू 4/10। तो ये हो जाएगा 8 4 32, कैरी 3, और 3 4 12, 12, 4/100, मतलब आ जाएगा 1.42 वोल्ट आंसर। बस हो गया। देखो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको लास्ट, और आगे नहीं पढ़ाएंगे आज के लिए, इतना ही काफी है। कि सबसे बस यही बात है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बचता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलो बात खत्म। अब सब सेम क्वेश्चन है, इसके बाहर और कुछ नहीं पूछ सकता आपको। ये होमवर्क आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। ये वाला भी होमवर्क आप लोग प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। कोई कुछ नहीं करने वाला, सब आईसीसी क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई कीजिए। थैंक यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। गुड नाइट।